Brought to you by ITIL. जो स्वास्थ्य है तुषा की वो भी अब सामने आई है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तुषा के पिता जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, अब ये पूरा मामला कैसे आप आगे ले जाएंगे? सेकंड पोस्टमार्टम हो या सुप्रीम कोर्ट जाना हो या सीबीआई इंक्वायरी की मांग करना हो? सर, ये बहुत चिंता का विषय है कि आज हम 7वां दिन है, हम तड़प रहे हैं न्याय के लिए। PM2 हमारी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बिफोर बॉडी डिकम्पोज हो, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की पूरा जो है कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ से बॉडी को शिफ्ट किया जाए और केस को भी शिफ्ट किया जाए इस स्वतंत्र जांच के लिए। SC अपनी निगरानी में इसको ले और चीफ जस्टिस इंडिया की से रिक्वेस्ट है कि वो भी संज्ञान लेकर के इस मामले में दखल दें। तो सर, ये PM2 जो आप मांग कर रहे हैं इसके लिए कोर्ट में आवेदन आप कब दे रहे हैं? क्योंकि आपने बताया था कि कोर्ट से ही होना है वो। यही तो उनकी चालें हैं कि आदमी का एक अधिकार है, PM2 एक अधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो PM रिपोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो PM2 के लिए जा सकता है। अगर उसके लिए इतना बड़ा जुडिशरी प्रोसेस है, जो पावर्स दूसरे लोगों को अधिकारियों के पास है कि बगैर जुडिशियल कोर्ट के भी उसको भेजा जा सकता है, तो ये क्यों नहीं भेजा गया? किस इन्फ्लुएंस के अंडर इसको जुडिशियल उसके लिए एप्लीकेशन के लिए डाला गया? ये सरासर एक बड़े इन्फ्लुएंस को दिखाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक परमिशन निकालने के लिए कोर्ट के द्वारा इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर बॉडी को डिकम्पोज करना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये लोग डरे हुए हैं, PM2 को करना देना नहीं चाहते। और सर, जो गिरिबाला सिंह अब सामने आई हैं, कल उन्होंने पत्रकारों से बात की और काफ़ी एलिगेशन उल्टा काउंटर कर दिए उन्होंने। नहीं कर देखिए सर, एक अक्यूज्ड तो जो अक्यूज्ड है वो कभी बोलता है, एक हत्यारा कभी बोलता है कि उसने हत्या की, एक अक्यूज्ड कभी बोलता है कि उसने जो है ये अपराध किया है। वो तो अपना बचाव करेगा ही और तरह तरह के इल्ज़ाम उस आपराधिक पृष्ठभूमियों के माहिर हैं, उनका तो ये काम ही है डेली का कि किस तरीके से लॉ से बचा जाना है, किस तरीके से फ्रेम्स करने हैं सारे। ये सब फ्रेमवर्क है जो कि कोर्ट ट्रायल में प्रूव होना है। तो सर, कब होगा तुषा का अंतिम संस्कार? ये सवाल बहुत, क्योंकि आप भी 7 दिन से यहाँ। ये तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं सर, हमारी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि कब होगा तुषा का संस्कार। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी शरीर में जितनी जान है हम ताकत लगा रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, मीडिया का। पर देखिए, केस लाश तस से मस नहीं हो रही है, इतने दिन से लाश पड़ी हुई है, कोई भी शासन इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अब उनकी सास कह रही है कि बॉडी हमें मिलनी चाहिए, पति का हक होता है अंतिम संस्कार का। आप पति देंगे उनको? हत्यारों को कभी नहीं दिया जाता, ये लॉ पढ़ ले। वो हत्यारों को कभी भी बॉडी नहीं मिलती है, हत्यारा करके बॉडी लेने का किसी को हक नहीं रह जाता है। बस मेरी बेटी को न्याय दिलवा दीजिए सर, यहाँ पर नहीं होने वाला कुछ भी। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली थी, सब लोग बोल रहे हैं मेरे उस पर इल्जाम जबरदस्ती का लगा रहे हैं, सब लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, बहुत हिम्मत वाली थी। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जो कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर जो उसने फ़ोन रखा और विद इन 15 मिनट्स उनको ये बताया गया है दैट शी इज़ नो मोर, तो हमें नहीं लगता कि 15 मिनट के अंदर कोई इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है। उसके शरीर पे बहुत चोट के निशान है, मारा पीटी के निशान है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में भी जब डॉक्टर्स कर रहे थे वो सारी चीज़ें नोट करी थी, क्योंकि तुषा की भाभी डॉक्टर है, उस समय पोस्टमार्टम में थी तो उन्हें नॉलेज है, उसके शरीर पे निशान है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। आज जो बेल एप्लीकेशन सामने आई है उसमें जो बातें लिखी गई हैं तुषा को लेकर के, उस पे परिवार को क्या कहना है? क्योंकि उसमें उनकी सास ने ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में SIT का निर्माण हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। SIT कर देगी सारी चीजों का खुलासा। तुषा के ड्रग एडिक्ट होने की बातें उनकी सास ने कही है, वो भी SIT सबकी जांच कर लेगी, निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें ये सारी चीजें निकल आएंगी कि ड्रग एडिक्ट कौन है, गिरिबाला है, उसका लड़का है या तुषा थी। आप ब्लड सैंपल की भी बात कर रहे हैं समर्थ की। या समर्थ का ब्लड सैंपल तुरंत ले लिया जाए, मालूम पड़ जाएगा कि ये कितने साल पुराना ड्रग एडिक्ट है। ये तो यहाँ पर लोकल बच्चा जानता है, ये बहुत बड़ा वाला ड्रग एडिक्ट है। कोर्ट में किस तरीके आप लोग के सामने समस्याएं आ रही, चुनौतियां आ रही हैं? देखिए, कोर्ट में बार बार जज बदले गए। जो लास्ट हियरिंग था, पहले एक जज के पास में पहुंचा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, फिर दूसरे जज के पास में सुनवाई पहुंची, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ये टाइम पास वाला जो टैक्टिस है, लास्ट में जाके जिस जज के पास में वो चाहते थे सुनवाई करें, उस जज के पास में पहुंच गई सुनवाई।
और उन्होंने बेल ग्रांट कर दी, और किस ग्राउंड पे कर दी ये भी एक जुडिशरी के ऊपर धब्बा है, इनका बेल ग्रांट हो जाना, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाना।